ओके सो है गाइस, नाउ आज हम लोग जानने वाले हैं गाइस बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। गाइस ये बॉलिंजर बैंड क्या होता है आज हम लोग जानते हैं, राइट। गाइस बॉलिंजर बैंड एक बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, ओके, जिसमें आप लोग भी काम करके लाइक बहुत पैसा बना सकते हो। और लाइक अगर आप लोग बिगिनर्स हो, ओके, आप लोग अभी बिगिनिंग में हो, आप लोग अभी बिगिनिंग फेस कर रहे हो, तो आपको इंडिकेटर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमको इंडिकेटर सपोर्ट करते हैं, राइट। अगर मान लो कोई हमें कोई चीज कह रहा है बार बार, मान लो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हाँ भाई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा, ओके, और ऐसा ही 100 लोगों ने और कह दिया कि भाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा, तो वहीं हमको क्या होता है भाई, थोड़ा हमारा बिलीव सिस्टम बढ़ जाता है, राइट। हमको थोड़ा सा लाइक उस पर ट्रस्ट होने लगता है, उस सेटअप के ऊपर ट्रस्ट होने लगता है। ऐसा ही है भाई हमारा इंडिकेटर्स, ओके। अब बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है भाई किसने बनाया, अभी हम लोग ये जानते हैं। देखो बॉलिंजर बैंड जो बनाया भाई उनका नाम है जॉन बॉलिंजर, ओके, जॉन बॉलिंजर ने बॉलिंजर बैंड को बनाया है। अब ये बैंड क्या होता है, बैंड में देखो 3 टाइप्स के बैंड होते हैं, इधर बॉलिंजर बैंड के अंदर 3 टाइप्स के बैंड होते हैं। फर्स्ट, ओके, उसके बाद भाई सेकंड और फिर थर्ड। अब देखो 2 सेकंड, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। जो फर्स्ट होता है वो होता है भाई कुछ ना कुछ हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, ओके। अब रेजिस्टेंस का काम कैसे करता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है जहां से हमारा मार्केट फॉल हो जाता है या फिर भाव गिर जाता है, ओके। जो सेकंड होता है वो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करता है, ओके। RS सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का वर्क करता है। और जो थर्ड है, देखो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड, ये बैंड्स है, ठीक है। ये सारे मैं इस पे लिख देता हूं बैंड्स, ओके, ये बैंड्स है। अब ये देखो जो हमारा थर्ड वाला है ये हमारा काम करता है भाई सपोर्ट का। सपोर्ट मतलब डिमांड जोन, ओके, रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन। ये सप्लाई और ये डिमांड। अब हमको इसको कैसे इंस्टॉल करना है, बॉलिंजर बैंड के साथ हम लोग कैसे काम करेंगे और कैसे हम लोग बॉलिंजर बैंड को लाइक इंडिकेटर्स में लगाएंगे। देखो मैंने चार्ट लगा रखा है ना, इस चार्ट के अंदर से हम लोग डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं। और मैं पर्सनली यही जो ब्रोकर है उसको यूज करता हूँ गाइस। ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट ब्रोकर है और मतलब मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड है और बहुत ज्यादा बढ़िया लाइक ब्रोकर है। डीमेट अकाउंट आप चाहो तो इसके अंदर बना सकते हो, मैं खुद पर्सनली यही यूज करता हूँ, ओके। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टॉप पे, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेकआउट करो। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ओके। सो ऐसा मत समझना कि मैं किसी से लाइक पेड प्रमोशन लेके ये वीडियो डाल रहा हूँ। मैं आपकी लाइक अच्छाई के लिए वीडियो डाल रहा हूँ कि अगर आप लोग ऐसा चार्ट देखना चाहते हो, और हाँ भाई ये जो लाइव मार्केट चलता है उसका लाइव चार्ट दिखाता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो चार्ट अभी तक ट्रेडिंग व्यू पे देखते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। लाइक जो गूगल पे आप जाके सर्च करते हो ट्रेडिंग व्यू या फिर ट्रेडिंग व्यू के ऐप में देखते हुए आ रहे हो, तो मैं बता दूं भाई ट्रेडिंग व्यू का जो ऐप है वो 5 सेकंड डिले चलता है, मतलब थोड़ा लेट बताता है, उससे फास्ट है भाई ये वाला। आप लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसके अंदर ब्रोकर बनाओ और इसके साथ ही बाय एंड सेल करो डायरेक्ट चार्ट पे देख के, ओके। हमको कोई फोन भी देखने की जरूरत नहीं है, इसे हम लोग डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हैं। तो नाउ अभी हम लोग समझते हैं कैसे हमको लाइक इसको इंस्टॉल करना है, बॉलिंजर बैंड को कैसे हम लोग चार्ट के अंदर लगाएंगे और कैसे इसके साथ व्यू बनाएंगे और कैसे इसके साथ काम करेंगे। गाइस अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम सभी को फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। सो अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग लर्न करना है या फिर आपके फ्रेंड को सीखना है, देखो ऐसा है ना भाई, मुझे पता है एक्चुअली फ्री का कोर्स है, फ्री में ट्रेडिंग में सभी को सिखा रहा हूँ, तो लोगों को क्या फ्री की चीज की इज्जत होती नहीं, फ्री की चीज की रिस्पेक्ट होती नहीं है, तो आई नो। बट हाँ, जो बंदा रिस्पेक्ट कर रहा है, जो बंदा लाइक कर रहा है, जो बंदा कमेंट कर रहा है, आई अंडरस्टैंड ब्रो, आप सीखना चाहते हो, सो मैं पूरा अपना 100% देने को तैयार हूँ। आप भी अपना 100% लर्निंग में देने को तैयार रहना, राइट। तो अभी मैं सब कुछ मिटाता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, अब हम लोग कैसे वर्क करेंगे। देखो भाई यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम में MRF का चार्ट लगा रखा है, राइट। अब हम लोग अब देखो सबसे पहले तो हम लोग जानते ही है जो हमारा इंडिकेटर है किधर किधर काम आता है। देखो सबसे बढ़िया भाई ये डे ट्रेडिंग में काम आता है, ये डे ट्रेडिंग में हम इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में बेस्ट रहता है, ये होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा पोजिशनल के लिए हम लोग इसको ले सकते हैं। बेस्ट इंडिकेटर है भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत क्लियरली लिखा था और बहुत सही से भी हम लोग समझते हैं कैसे क्या हमको अंडरस्टैंड होता है कौन सा इसमें हमारा डिमांड है, ओके, और कौन सा हमारा सप्लाई जोन है। देखो अभी हम लोग देखते हैं भाई कौन सा हमारा डिमांड जोन है और कौन सा हमारा सप्लाई जोन है, ओके, किसके अंदर, बीबी के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। तो नाउ कैसे हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा FX, ओके, इंडिकेटर्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाके सर्च करना है भाई बॉलिंजर बैंड्स, ओके। आप जब बीबी भी सर्च कर दोगे ना तो फर्स्ट में आपको इंडिकेटर दिखेगा बॉलिंजर बैंड्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इसको लगाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखो अब मैं कह रहा था कि भाई जो अपर बैंड होता है, ओके, मैंने कहा आपको 3 टाइप्स के बैंड होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, एक होता है भाई अपर बैंड, एक होता है भाई मिडिल बैंड और एक होता है भाई लोअर बैंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर बैंड जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मिडिल बैंड जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो लोअर बैंड होता है वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऊपर वाला अपर बैंड जो रहता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, जहां से मार्केट फॉल होता है, जहां से मार्केट गिरता है। बीच वाला जो मिडिल है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है, और जो लास्ट वाला बैंड है, देखो ये हमारा फर्स्ट बैंड है, ये हमारा मिडिल बैंड है
और ये हमारा सपोर्ट वाला जो लोअर बैंड है वो है। ओके, अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज क्यों करूंगा? देखो जब रेड कलर होता है, रेड का मतलब क्या होता है कि वहां से मार्केट फॉल हो रहा है, ग्रीन का मतलब वहां से मार्केट उठ रहा है। ओके, सो अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये अपर बैंड को मैं यहाँ पे रेड कलर कर दूंगा। ओके, लोअर बैंड को मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर दूंगा, क्योंकि देखो अपर बैंड से हम लोग सेल कर रहे हैं और लोअर बैंड से हम लोग बाय कर रहे हैं लॉन्ग के लिए। तो आप लोग देखो जब भी लोअर बैंड के पास हमारा ये आ रहा है, वहां से मार्केट उठ रहा है। देखो कैसे समझोगे? ये टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम में, यानी कि जो एक कैंडल बनी हुई है, ये एक दिन में एक कैंडल बनी हुई है। देखो मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ से उठ गया, फिर से मार्केट यहाँ पे आया, फिर से मार्केट यहाँ पे उठ गया। अब जो हमारा मिडिल बैंड है, मैं आपको कहता हूँ भाई मिडिल बैंड हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दोनों का काम करता है। तो देखो यहाँ से मार्केट आया, मिडिल बैंड पे सपोर्ट लिया, फिर उड़ गया, फिर यहाँ पे मार्केट आया, फिर उड़ गया, फिर यहाँ पे मार्केट आया, फिर उड़ गया, फिर यहाँ पे मार्केट आया, फिर उड़ गया। तो देखो कहीं ना कहीं मिडिल बैंड हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे हमारा मिडिल बैंड रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। अब देखो कहीं ना कहीं हम लोग कैसे इसके अंदर कंफर्मेशन लेंगे, कैसे हम लोग इसके अंदर ट्रेड लेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। राइट, अगर हम लोग इसके अंदर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओके, अभी लॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं, सबसे पहले हमको ट्रेंड पता होना चाहिए। राइट, अभी देखो अगर हम लोगों को प्राइस एक्शन आता है, प्राइस एक्शन यानी कि जो टेक्निकल्स में आता है, तो हम लोग इसके अंदर बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखो अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क हो रहा है, ट्रेंड लाइन, ये मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया सपोर्ट का, फिर से सपोर्ट का, और फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर गिर गया। अब ये गिरा तो यहाँ से उठ के कहां जाएगा? मिडिल बैंड तक, मिडिल बैंड में गया, फिर गिर गया, फिर से गया मिडिल बैंड पे, फिर गिर गया। सो ऐसे अगर हम लोग काम करेंगे, मान लो अगर हम लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं, इसके हम लोग फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं मतलब कि हम लोग नीचे गिरने के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। राइट, तो देखो ये हमने ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया था। ओके, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ओके, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर हमने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड की। ओके, यहाँ पे हमने और क्वांटिटी ऐड की, यहाँ से वापस से गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे हमने और क्वांटिटी ऐड की और फिर गिर गया। तो भाई यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट निकल के आएगा ना, बहुत बड़ा प्रॉफिट निकल के आएगा। ओके, ये जो मैंने आपको बताया है, ये डे का टाइम फ्रेम में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, स्विंग या फिर थोड़ी सी पोजिशनल ट्रेड हम लोग बोल सकते हैं। फ्यूचर्स के अंदर हम लोग इसको कर सकते हैं, फ्यूचर्स के अंदर इसको शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं। ओके, और अगर लॉन्ग करना है तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। और देखो कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा कि भाई मिडिल बैंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है, सपोर्ट का भी। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का, यहाँ पे रेजिस्टेंस का। अब देखो इधर आगे खसकाता हूं मैं, इसको आगे करता हूं। आप लोग अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अब देखो हमारे इसमें प्लस पॉइंट क्या हो सकते हैं? जब हमारे किसी सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, यानी कि हमारे लोअर बैंड के पास कैंडल्स आ रहे हैं, वहां पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बना रहा है, रिवर्सल कैंडल कैसे हो सकता है? हैमर हो सकता है, ओके, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है। ओके, ये सारे जो हमारे रिवर्सल कैंडल्स हैं, वो अगर बना रहा है, वो उसका फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग के लिए पोजीशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ मार्केट फॉल करते हुए आया, ये देखो कौन सा कैंडल, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और देखो मार्केट क्या हुआ। अब देखो हमने क्या कहा कि भाई ऊपर हम लोग सेल कर सकते हैं, देखो इसके ऊपर आया, लेकिन हम कब तक इसको होल्ड करेंगे? जब तक हमारा अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ऐसे मार्क कर दे तो मार्केट पूरा उसके साथ साथ चल रहा है। ओके, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा हम लोग उसमें एसएल रख सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बताया, टारगेट क्या रहेगा? अगर फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा मिडिल बैंड, मिडिल बैंड के ऊपर निकलता है तो सबसे हायर बैंड रहेगा। ओके, जो हमारा अपर बैंड है, हायर बैंड है, वो हमारा टारगेट हो सकता है। एसएल मैंने आपको बता दिया, अगर हम लोग लो से खरीद रहे हैं तो कैंडल का लो रख सकते हैं। ये जो कैंडल है अगर हम लोग इस पे खरीद रहे हैं तो इसका लो जैसे ही कट होता है वैसे हम लोग एसएल लेके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन टारगेट हमारा हमें पता है। इसमें देखो सबसे बढ़िया बात ये होती है भाई बीबी की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इसमें हमको टारगेट भी पता होता है। ओके, और इसमें हमको एसएल भी पता होता है। एसएल बहुत छोटा होता है, टारगेट बड़ा होता है। लेकिन मान लो अगर हम लोग लोअर बैंड के पास खरीद रहे हैं और हमको अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है, लाइक देखो यहाँ पे नीचे आया मार्केट, एक रिवर्सल कैंडल और मार्केट ऊपर, ऐसा हम लोग अगर बीटीएसटी ट्रेड भी ले रहे हैं, ओके, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड भी ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया भाई, हम 2-2 दिन में अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। ये भाई जो मैं बता रहा हूँ ये स्विंग ट्रेड के लिए और लाइक बीटीएसटी के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा करता हूँ एंड आपको अंडरस्टैंड कराने का ट्राई करता हूँ। मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया, अब मैं इसको करता हूँ भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। मेरी भाई पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी मुझे लगती है। लाइक ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि हाँ ये हमारा बाइंग जोन है, ये हमारा सेलिंग जोन है। मतलब कि कभी कभी हम लोग मार्केट के अंदर देखो हमें ये चीज पता है कि हमें खरीदना कब है, जब हमारे लोअर बैंड के पास में मार्केट होगा। हमें ये भी पता है कि हमें बेचना कब है, जब हमारे हायर बैंड जो हमारा अपर बैंड है उसके पास में मार्केट होगा। देखो मार्केट अपर बैंड के पास गया, एक रिवर्सल कैंडल, देखो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है लॉन्ग लेग्ड रिवर्सल डोजी, ये जो बना है इसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, पूरा फॉल हुआ है। अगर हम लोग, हमें ये पता है ना कि यहाँ से मार्केट आया है, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शॉर्ट करेंगे, यानी कि नीचे गिरने के ऊपर पैसा लगाएंगे। तो देखो ऐसी जगह हम लोग खरीद लें तो हमें टारगेट भी कितने अच्छे मिले। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारी बाइंग हुई रिवर्सल कैंडल पे, रिवर्सल कैंडल हमारा टारगेट क्या है? मिडिल बैंड, मिडिल बैंड पे मार्केट गया, हम लोग एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बहुत सारे बन चुके थे। फिर मार्केट आया, यहाँ पे कैंडल बनाया, फिर ऊपर देखो फिर से। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या कर रहे
यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी एक मार्क करूं, यहाँ पे देखो पूरा ट्रेंड क्या चल रहा है, पूरा ट्रेंड चल रहा है भाई अभी डाउन ट्रेंड। जितना हो सकेगा देखो, जैसे मैंने अभी ये जो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन मार्क करी है, तो हमको पता चल रहा है ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो मुझे पता है कि भाई अभी ट्रेंड जो चल रहा है एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। मार्केट जैसे ही ऊपर आएगा ना, जैसे यहाँ पे गिरा, फिर ऊपर आया मैंने शॉर्ट कर दिया, फिर उठा, फिर यहाँ पे मिडिल बैंड के पास आया मैंने शॉर्ट कर दिया, फिर ऊपर आया मैंने शॉर्ट कर दिया, फिर ऊपर आया मैंने शॉर्ट कर दिया, और देखो फिर कैसा गिर गया। आप लोग देखो, इसके साथ हम लोग इसमें प्लस पॉइंट क्या रख सकते हैं कि भाई इसके अंदर हम लोग अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा एक लास्ट सपोर्ट था, राइट, कैसा हम लोग देखेंगे। देखो मैंने इसका टाइम फ्रेम छोटा कर दिया है, ओके, और थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, आप लोग समझने को ट्राई करना। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा, फिर मार्केट ऊपर निकला, राइट, फिर मार्केट इसके ऊपर अच्छा खासा कंसोलिडेशन करा, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करा, ब्रेक डाउन के बाद देखो कितना गिरा भाई मार्केट, और डायरेक्टली मार्केट यहाँ से गिरते गिरते इसके लो के पास में आया है। ये देखो इसके लो के पास में आए। तो अगर हम लोग ऐसे भी वर्क करेंगे इसके अंदर, देखो प्लस पॉइंट कैसे हमको ऐड करने हैं, जितना हो सके ना भाई इसके अंदर अपना प्लस पॉइंट ऐड करना है। यानी कि प्लस पॉइंट में कैसे ऐड करने को बोल रहा हूँ कि जितना हो सके आप अपनी कंफर्मेशन के साथ इसमें काम करना। यानी कि देखो भाई जितना हो सके ना इसके अंदर आप लोग रिवर्सल कैंडल ले सकते हो, ओके, आपके रिवर्सल कैंडल्स हो सकते हैं। जितना हो सके आप लोग इसके अंदर लाइक आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को काम में ले सकते हो। जितना हो सके ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन को काम में ले सकते हो। जितना हो सके भाई प्राइस एक्शन को इसके साथ में वर्क ले सकते हो, ओके। लेकिन जितना हो सके ना भाई प्लस पॉइंट को लेके चलना। प्लस पॉइंट यानी कि ये हमको सिर्फ और सिर्फ बीबी के भरोसे नहीं रहना है, हमको सिर्फ और सिर्फ बॉलिंजर बैंड्स के भरोसे नहीं रहना है, हमको इसके अंदर प्लस पॉइंट लगाना है कि बीबी के साथ में हमको प्राइस एक्शन मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बीबी के साथ में हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बीबी के साथ में अगर बॉलिंजर बैंड लोअर बैंड पे और हमको रिवर्सल कैंडल मिला, बहुत बढ़िया बात है, हम लोग ट्रेड लेंगे, हमें टारगेट भी पता है भाई हमारा, ठीक है। ऐसे अगर बीबी, अगर हमारा जो बॉलिंजर बैंड है अगर वो अपर बैंड के पास है, तो हमें पता है भाई यहाँ से हमें शॉर्ट करना है, वहां पे रिवर्सल कैंडल मिला, हमने शॉर्ट कर दिया, फिर हमें अच्छा टारगेट मिल गया। ऐसे अगर हम लोग काम करेंगे बीबी के साथ, ओके, बॉलिंजर बैंड्स के साथ, तो हमको भाई सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो ऐसा होता है ना कि आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होता है। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को करके चल रहे हो, आप लोग एकदम सेफली चल रहे हो, आपको पता है कि भाई आपको किधर एंटर करना है, किधर एग्जिट करना है, तो बहुत बढ़िया होगा। और हमको ये बीबी बता रहा है, बॉलिंजर बैंड बता रहा है कि भाई तुम्हारा टारगेट ही हो सकता है, हो सके तो तुम मिडिल बैंड पे निकल जाओ, हो सके तो आप अपर बैंड पे निकल जाओ, और हो सके अगर अपर बैंड को भी ब्रेकआउट करके ऊपर निकल रहा है तो आप लोग बैठे रहो, एसएल को अपने ट्रेल करते जाओ जितना हो सके। आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका होगा। गाइस अगर कुछ चीजें समझ नहीं आए तो गाइस वीडियो को रिपीटली देख लेना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।